हैप्पी टीचर्स डे। इन लोग का थोड़ा सा ज्यादा डिमांड था यहाँ पर, और टीचर्स डे के दिन हम लोग टीचर इधर आओ, तुम्हारा 3 को मिठाई लेंगे, इधर तीसरा नौकरी है तुम्हारा, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, उसका तीसरा नौकरी है, मिठाई लाइए एक तो, चौथा नौकरी है उसका है, देखो इसको, इसकी चौथी नौकरी है, एक को मिठाई लाइए। हाँ अभी से आ रही थी, देखो इसका अच्छा इसका चौथा नौकरी है तो 4 लाइन का मिठाई लाइए। अरे कुछ ये सचिवालय, इसकी ये चौथी नौकरी है। बहू लोग बैठो अभी बाबू 1 मिनट अब हल्ला नहीं करो, पहले बैठो। इस लड़की का ये चौथा नौकरी है। आप आवाज बढ़ाओ तो। अलग से है क्या? हाँ नहीं, लड़का लड़की सब लोग का केक है यहाँ पर। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ अगली बार आप लोग को सरकारी नौकरी, ठीक है, खुश रहिए आप लोग एकदम बढ़िया। खा ही नहीं पाएंगे ना बाबू, ठीक हो चल। तुम अभी भी वैसे ही झगड़ा करती रहती है। ये लड़की जब क्लास करती थी, देखिए सुनो बता रहे, जब ये क्लास करती थी, अरे बुराई नहीं, अच्छाई करिए सर, बुराई नहीं कीजिएगा। अच्छा आप तो मम्मी से मिली है, आप लोग जब रक्षाबंधन मनाई थी तो मम्मी आई हुई थी। जब ये लोग थी, इनके समय रक्षाबंधन जब था तो मम्मी आई हुई थी। मम्मी के टाइम पे इसने बड़ा अच्छा वो गाना था, मेरी राखी का रखना ख्याल, भैया यही गई थी ना। हाँ देखो हमको याद है कि नहीं, हमको सब याद है। रहता था, इतना भीड़ रहता है फिर भी इतना छोटा छोटा बात आपको याद रहता है। सर थोड़ा को लेकर बात करेंगे। पूरे बिहार के छात्र अपील कर रहे थे कि खान सर का दरोगा का बैच कब आएगा, खान सर नया बैच दरोगा का कब लाएंगे, क्या कुछ बोलिएगा सर दरोगा बैच को? दरोगा का नया बैच आ गया, अच्छे से पढ़ाई करो, जी जान लगा के करो। दिसंबर में एग्जाम होगा, फरवरी में मेंस होगा, अप्रैल में आपका फिजिकल होगा। जी जान लगा दो, 2-3 महीने की पढ़ाई से सरकारी गाड़ी में आना, डबल स्टार लेके, सरकारी नौकरी लेके सरकारी गाड़ी में लेके आना है। अपना तो सबका होता है कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजे, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाता है सर जब मेरिट में छात्र छट जाते हैं, फिजिकल में छट जाते हैं, सीटें बहुत कम रहती है, और खान सर के यहाँ से पढ़ कर रिटर्न में रिजल्ट हो जाए, उसके बाद इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए छट जाए छात्र। थोड़ा सा एक्चुअली सीटें भी कम रहती हैं। हाँ। इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। 1-2 नंबर से जो बच्चे छट जाते हैं, उनका मेन कारण होता है सीटों की संख्या में कम रहना है यहाँ पे। तो इस बार सीट भी थोड़ा ज्यादा आएगी, और बीपीएससी में भी इस बार सीट ज्यादा आ रहा है, तो इसका थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि थोड़ा 1-8 नंबर से जो छट जाते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। उनके साथ एक अलग से उनका थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा, ताकि इस बार वो लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखा सकें। क्लासरूम में 3 तरह के छात्र आते हैं। हाँ। एक जो पटना रिटायर हो, हर कोचिंग में पढ़कर देख लिया रिजल्ट नहीं हो रहा है। एक वो होते हैं जो साल भर 6 महीना से तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि खान सर के यहाँ चले जाए। और तीसरे वो होते हैं जो घर से सीधा बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं कि सीधा खान सर में जाना है। पढ़ाई क्वालिटी में क्या कुछ अंतर कीजिएगा, इस बैच में अलग क्या कुछ कीजिएगा आप? देखिए चाहे जैसा भी रहे उसको पढ़ाई समझ में आएगा, शर्त बस ये है कि वो जिंदा रहना चाहिए। अच्छा बाकी उसको समझ में आएगा, पढ़ाई समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप बिल्कुल। अच्छा सर, दरोगा के छात्र हैं, बहुत सारा परेशानी होता है, टेस्ट सीरीज में दौड़ लगाते हैं लेकिन नंबर कम रहता है, अंक बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना रहता है? 70 से 75 करने में 6 महीना का समय ले लेते हैं छात्र। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, और हम लोग अलग अलग सेंटर में फिर एग्जाम करा रहे हैं। हम लोग 22 तारीख को फिर हम लोग ने बापू परीक्षा परिसर को कर लिया है। बापू परीक्षा परिसर, उसमें बिहार में पहली बार हम लोग एग्जाम लेने जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। अभी नया बनाई है, तो ऐसे सेंटर करने से ना थोड़ा उनका इंप्रूवमेंट आता है। 10-20 नंबर जो कम होता है वो थोड़ा सा 5-7 नंबर जो उससे बढ़ सकता है, जिससे कि वो मेरिट लिस्ट में ना छटे, यही प्रयास रहती है। हमेशा कुछ न कुछ अलग होता है। बीपीएससी के 5000 छात्रों का एग्जाम की तरह एग्जाम लिए सर, दरोगा के छात्रों का 5000 छात्रों का एग्जाम की तरह सेम एग्जाम लिए। अब चलो से कह रहे हैं कि बुक हो चुका है, उसका भी एग्जाम होगा। हाँ। हमको कुछ नहीं आता है सर। हाँ। हमको पढ़ाई में कुछ नहीं आता है और हमको दरोगा बनाना हो तो खान सर क्या करेंगे हमारे लिए? देखिए सबसे पहले एक साइंस
भाई अच्छा सा पकड़ रखिएगा यहाँ पे। साइंस गड़बड़ होगा तो अच्छा खासा मेरिट के पीछे कर देगा वहां पे। और साइंस के साथ साथ जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको ध्यान रखिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे बच्चे बना लेते हैं, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होता है। फंसते कहाँ है, मैथ छोड़ के चले जाते हैं कंप्लीट, करंट अफेयर ध्यान ही नहीं देते हैं, साइंस नहीं ध्यान देंगे, स्टैटिक नहीं ध्यान देंगे, उन्हें लगेगा हिस्ट्री बस उन्हीं से बचता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे बच्चे बनाते हैं, बस साइंस, करंट, स्टैटिक और ये सब हल्का सा मैथ को भी ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा। इतना भी टफ एग्जाम नहीं होता है जी, ना इतना भी टफ नहीं होता। सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होता है, जब तक मेहनत नहीं करेगा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप थोड़ा भी मन नहीं बाबू ने रख दो, तुम आप मिठाई में खा लिए, बात समझो, थोड़ा भी इच्छा मन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, रखो। अब सुनो ध्यान से समझो, तुम्हारी पहला नौकरी इनका सचिवालय है, सचिवालय सहायक है। हाँ अरे सुनो, ये हमको समझा रही है यहाँ पे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो तुम लोग। इनका है, हम कहें कि इनका सचिवालय सहायक में हुआ था, नहीं सर, सचिवालय सहायक पदाधिकारी। समझ में नहीं क्या? अपने बैच के बाद बहुत सारे मिलेंगे, पूरा सचिवालय में कब्जा हो गया है। पहला नौकरी क्या था तुम्हारा? टीचर में था पहला। दूसरा बिहार एसएससी में क्लर्क में हुआ था। तीसरा बीपीएससी टीचर में हाई स्कूल में हुआ। चौथा में हुआ था, और ये चौथा एएसओ में था। जब ये क्लास करने आती थी ना तो क्लास से 10 मिनट पहले भाग जाएगी और हमेशा बदमाशी करते रहती थी यहाँ पर। और अभी देखो, सुनो ध्यान से, ध्यान से समझो, 4 जॉब हुआ ना तो मिठाई में 4 लाइन लगाई है। एक हो गया किस चीज का, ये अच्छा ये किस जॉब के लिए? 4 जॉब के लिए। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हाँ सब, हाँ बिहार दरोगा का बैच है इन लोग का। अच्छा बर्फी भी, अगर खान सर से पीछे पढ़ रहे थे तो आज हम मेरिट तक जाते। बहुत सारे छात्र मेरिट में जाकर कोई मेरिट नहीं बन पाया सर। थोड़ा और मेहनत करेंगे जरूर बन जाएगा यहाँ पे। तो आज हम मेरिट ऑनलाइन क्लास वाला चौथा नौकरी आपका भी ना, 7वां नौकरी। इधर वहां से हाँ ये देखो, जिनका सर 7वां नौकरी है इनका, 7वां जॉब है, 7 7वां जॉब निकाल के आए, सोचिए उसका चौथा, इसका 7वां। इन लोग की अपनी मेहनत होती है, हम लोग का तो काम होता है पढ़ाना यहाँ पर, ठीक है। तो आप सब लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म पे मैं बोल पा रही हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी उस समय मुझे लगता था, मैं सर को देख के मतलब मुझे लगा कि नहीं अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंट आ गया था। सर का नाम ही काफी है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ आती थी तो गर्ल्स लोग मुझे बैठने नहीं देती थी, अपने ही जगह में और मैं खड़ी रहती थी। इन लोग का अपना ग्रुप था, लेकिन ऐसे नहीं कीजिए, सब लोग को एक साथ हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है, सबको नौकरी देना है कि आप। और गर्ल्स, हम चाहते हैं कि आप लोग के अंदर यूनिटी हो, हमारे अंदर बहुत पावर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये बोलना चाहेंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 4 नौकरी क्या, आप 50,000 नौकरी ले सकते हैं। बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट और विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कमी आपके हार्डवर्क में कमी होती है, आपके विश्वास में कमी आ गई तो वही आपका रिजल्ट रुकता है। कमी आपकी तैयारी में होती है, उसको निखारिए। आप जब भी देखेंगे तो आपके हमेशा जब भी एक मार्क्स से अगर आपका कमी होता है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सर से कि सर कुछ मार्क्स से रिजल्ट कम हो जाता है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्यों कम होता है, क्यों कम हो रहा है रिजल्ट, कहाँ कमी है। किसी बच्चे को पता होता है कि मेरा जीएस कमजोर है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर मेरा मैथ्स है कमजोर तो और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और एक चीज हमेशा रखेंगे कि नौकरी होगा। नौकरी में क्या, जिंदगी में कुछ भी पाना चाहे वो मिलता ही है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश या किसी घटना की वजह से आप उस नौकरी नहीं मिली तो हो सकता है भगवान आपको दबाने खान सर जैसे। ये क्लास में भी जब आती थी ना, ऐसे ही दूसरी लड़की सबको समझाते रहती थी यार। और वैसे एकदम और ना, हमको नहीं लगता है कि इसको इतना डांटे थे। और उसके बाद हमको कह रही है, आज इसको आना था तो कह रही कि सर
हम आप ही के यहाँ पढ़े थे और हम पुराने स्टूडेंट हैं। हम कितने बजे आए आप पहचान रहे हैं। और जब हम इसको बताना चालू किए, अच्छा जब ये पढ़ती थी ना तो अंगूठी 4-5 को पहन लेते, हम कहते तुम पढ़ोगी तभी रिजल्ट हो गया यहाँ पे। तो सच में याद है अपनी मेहनत से कितना बन के 4 तो नौकरी ले गया, समझ। सर के आशीर्वाद से आज यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी और लेके आना है मिठाई उठाई, समझ में आ गया कि नहीं। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सर भगवान आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। क्योंकि हम सर को हमेशा राखी बांधे हैं, तो एक बहन का दुआ सर के साथ है कि वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। हमेशा सर के साथ हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुश रहे। ये 2019 वाले रक्षाबंधन में थी ना, 19 वाले रक्षाबंधन में मम्मी भी आई थी। तो मम्मी कहती है वो जो दुबली पतली लड़की थी बहुत बोल रही थी तो इस बार रक्षाबंधन में ना लास्ट में मम्मी का आना कैंसिल हुआ, तो कह रही थी कि वो राखी में सब लोग, तो हो सके तो अगली बार वाले रक्षाबंधन में आएंगे यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं। तो जरूर आना, ठीक है। चलिए और सब लोग एकदम गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए और आगे आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, खुश है, ठीक है। ले लो। ये बेवकूफ करी, ऐसा मुंह कौन बनाता है। अब कहाँ गया 7 नौकरी वाला? हाँ 7वां नौकरी कहाँ गया? अरे बाबू इधर आओ, इनका 7वां नौकरी है, 7। हाँ चलिए ठीक है, खुश है, ठीक है बाबू, अच्छे से, ठीक है। निकल जाना है। वो सब नहीं, वो सब नहीं, वो नहीं सही। चलिए चलो आप बैठाइए इन लोग को, चलो बैठो। नहीं चलो अब हम क्लास लेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन, चलो बैठो, चलो जल्दी बैठो। जाएंगे, चलो लाइब्रेरी में आ रहा है, चलो चलो अब जल्दी बैठाइए इन लोग को बेंच में। चलिए बैठिए आप लोग। बाबू लोग आज बहुत लेट हो गया। आपको पता है सुबह से आदमी कुछ खा नहीं पाया है, खुश रहिए, सुबह से कुछ खरीबो नहीं किए हैं। हाँ केक से ही पेट भर गया। अरे अभी सारे टीचर लोग के साथ मीटिंग है, टीचर्स डे के दिन। आप लोग के तो छुट्टी हो जाएगा, अब हम टीचर लोग की होगी टीचर्स पार्टी। जितने हैं लोग अभी 40-50 लोग यहां से जाएंगे लोग अब, लेकिन कुछ पढ़ा देते हैं आज। बाबू राक्षस बैठो, आप सुनो बाबू, सुनो ध्यान से। जो बच्चे ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन में सर्वर में जगह ही नहीं बचा था, क्योंकि इस साल नीट और जेई का भी बैचेज आ गए हैं, तो सर्वर में जगह नहीं बचा था कि हम लोग उसी बैच में दोबारा एडमिशन ले सके। तो आप लोग के कहने पे एक सेकेंड बैच भी आया। आप सबको पता है कि दिसंबर में एनी हाउ एग्जाम ले लेगा। 50% चांस है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे लेगा, 50% चांस है कि OMR पे लेगा। तैयारी उसकी दोनों पे चल रही है यहाँ पे, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर हम लोग को दिसंबर तक चलेंगे, बीच में छठ, दिवाली, दशहरा भी है, तो आपके क्लासेज 5-5 घंटे भी लग सकते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हो सके तो मैथ, रीजनिंग या कोई टॉपिक हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें, ताकि उसी हिसाब से कि घर पे आप लोग बैठ के मैनेज कर सके, क्योंकि क्लासरूम की भी स्केर्सिटी है। ओवरऑल आपको आज से 3 महीना तक, दिसंबर तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, और आपके इसी फीस में मेंस का भी रहेगा, तो प्री और जस्ट एक दिन गैप करके अगले दिन आ जाइएगा आप लोग मेंस की तैयारी में। मेंस का अप्रोच वही रहेगा जो प्री में होता है, वही मेंस पूछता है, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे बीपीएससी में क्या हो, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, कंप्लीट चेंज हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को अगले दिन से ही आपको मेंस के लिए तैयार रहना है, नहीं तो फिर छटेंगे लोग किस में, मेरिट में। मेरिट में ऐसा पटना का कोई लॉज नहीं है जहां कोई विद्यार्थी
दरोगा या सचिवालय या रेलवे में या फिर एसएससी में मेरिट लिस्ट से छट के ना पड़ा हो, वो काम किसी नहीं आएगा। कोई आपका मेहनत नहीं देखेगा कि आप बेचारे 2 नंबर से छट गए हैं। आपकी तकलीफ को कोई नहीं समझेगा कि बेचारा कितना मेहनत किया होगा या लड़की कितना मेहनत की होगी। 1 नंबर से छटता है समझना। अभी इससे पहले वाले में कम से कम 20 से 25 ऐसी लड़कियां थी जो केवल डेट ऑफ बर्थ से छट गई। जो डेट ऑफ बर्थ वाला इशू था, डेट ऑफ बर्थ ही उसके हिसाब से ज्यादा नहीं, कम था। मतलब सोचिए इतना कम एज में ही निकाल ली सब। उसको क्या बीतता होगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। खूब से खूब गांव में जाके बहसिएगा कि हमरा मेरिट से छटे थे, लेकिन उसका वास्तविक जीवन में कुछ होगा नहीं होगा। दरोगा में मेरिट इतना टफ होता है, इतना टफ होता है मेरिट का, क्योंकि सीटें कम होती है। मेन लड़ाई किसकी है? मेरिट की, मेरिट की। हमारे यहाँ जो करेक्शन करना, ये क्या नाम है आपका, ये टाइपराइटर होगा, उन सब का भी पीटी हुआ, मेंस हुआ। कई बार से पीटी मेंस दे रहा था, फिजिकल दे रहा था और मेरिट में नहीं छट जा रहा था। इस बार उसने क्या किया कि सर बिया नहीं हो पाएगा, अब एक काम करते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं। अब फिजिकल में दौड़ने ही नहीं गया, फिजिकल में दौड़ने नहीं गया। क्या है? तो वहां जाके कह रहा है ससुराल में कि हमको जो नौकरी नहीं करना है। मतलब जहां शादी लगा था ना, वहां क्या बोल रहा है पता है? हमारा ही नौकरी नहीं करना है। प्री दिया, मेंस दिया। अरे भैया तुम फिजिकल पास हो, उसके बाद असली अग्नि परीक्षा दरोगा की तो मेरिट लिस्ट में है। प्री और मेंस तो मेन परीक्षा ही नहीं इसकी, इसमें तो मेन बवाल किसका है? मेरिट लिस्ट। तो क्या कह रहा है पता है कि सर जी हम का किए हैं ना, भी हमें नहीं लगता अगली बार, हमरा पता था ये बार में मेरिट में ना होगा तो हम दौड़बे नहीं किए। कह दिए जानते हैं क्या, ये सब नौकरी हम करेंगे। इतना कचरा है सब यहाँ पर, इतना बदमाश आके खूब अच्छा से कह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये किसी काम आएगा? आप बहसबाजी करके रह जाएंगे। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको जब तक नहीं नौकरी कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। नौकरी कितना टफ है सोचो। वो लड़का 7 नौकरी निकाल के आया, ये लड़की 4 नौकरी लेके आई। यहाँ पर समझ में आ गई कि नहीं है? यहाँ पर तो ऐसा ऐसा है सब यहाँ पर। कम डांटे इन लोग को। अभियो बोल रहे सर आज के दिन मत बोलिएगा, पिटबो किए हैं हम। हाँ हमको देखो, आप जॉब के बाद प्रधानमंत्री बन जाओगे मतलब उससे नहीं है। यहां हम आपको डांटे बोलेंगे तभी आप पढ़िएगा। हम बिना मतलब किसी को थोड़े डांट बोल रहे हैं। मेन लड़ाई आप लोग की किस चीज की? कंपटीशन मेन है आपका मेरिट लिस्ट की। तो अभी हम लोग ना थोड़ा फास्ट भी चलेंगे और हो सके तो आपको और दोपहर के भी टाइमिंग में बुलाएंगे लोग। वो 1 हफ्ते में हम लोग अगले हफ्ते से उसको मेंटेन कर लेंगे। छुट्टी में आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि घर द्वार नहीं जाने वाले हैं आप लोग। समझ में आ गया? हाँ हाँ सब चलेगा। करा ऑनलाइन चलेगा, नहीं करिका जाएगा घर। मुझौसा बताइए। वो करिएटा पूछ रहा है कि घर ऑनलाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। सर अब चलिए हम थोड़ा सा आपको टॉपिक बता दें, क्योंकि लेट हो गया हम लोग को बोरिंग रोड में, और फिर यहां पे भी थोड़ा सा केक को काटने में डिले हो गया। और ट्रैफिक जाम की तो समस्या समझते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे जिसके 2 रीजन थे। यूरोप वाले में जनसंख्या कम है और वहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है। तो जब कभी जनसंख्या कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा हो जाती है तो आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए ताकि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सके। अमीर आदमी क्या सोचेगा? 5 को गाड़ी रख लेगा, यही ना करता है। उसके यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है, तो यूरोप वाले के पास जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। अब उनको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए बिजनेस बढ़ाना था। बिजनेस कहां से बढ़ाएं? तो वो लोग नए नए जगहों की खोज के लिए आए थे। इसी क्रम में भारत में वास्को डी गामा आया, क्योंकि वो भारत डायरेक्ट नहीं आ रहे थे सब, क्योंकि बीच में अरब वाला काट कूट के रद्द कर देते सब। यूरोप वाले जमीन पे किसी से नहीं जीत सकते हैं सब, समझा गया? ये इनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मिसाइल मार देंगे, ड्रोन मार देंगे, हवाई जहाज से हमला कर देंगे, हेलीकॉप्टर से मार देंगे। जमीन पे उतरे थे सब अफगानिस्तान में, इतना मार मारा सब ना। अफगानिस्तान वाला क्यों नहीं मारेगा? अरे अफगानिस्तान गांधारी का था। महाभारत में आप गांधार पढ़े होंगे, गांधारी पढ़े थे ना, तो महाभारत वाले गांधारी का था। तो कुछ तो असर रहेगा ना, महाभारत का कुछ तो असर रहेगा कि नहीं रहेगा? लल्ले कोई अफगान वालों से समझा गया? एक आदमी हमसे पूछे कि अफगान से आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अफगान वाले हम भारतीयों की बहुत इज्जत करते हैं, हमारा बहुत इज्जत अफगानिस्तान के लोग का पूरे जगह पे, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किए हैं। दूसरा, अफगानिस्तान हमारा ही तो था, आगे फिर हमारा हो जाएगा।
तो देखो, भारत में यूरोपीय आगमन का जो ट्रिक याद करना है, पेड कर दे फीस। सब लोग को पेड फीस कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विदाउट फीस कोई नहीं पड़ेगा। पी से क्या हो गया? पुर्तगाली। ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर से कुछ नहीं, डे से डेनमार्क, फ से फ्रांस, स से स्वीडन। पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और सबसे बाद में गया पुर्तगाली। ये छोटा सबसे पहले आया 1498। और गईबो किया कब? 1961। 1961 सबसे बाद में यही खाली करके गया। आया पहले, खाली करके सबसे बाद में। लुटेरों का अड्डा था। पुर्तगाल वाले व्यापार करने नहीं, लूटने आए थे सबके। कोई पानी वाली जहाज जा रहा है, लूट लो। जैसे सोमालिया वाले हैं सब ना, सोमालिया वाले कहां से सीखे हैं? सब पुर्तगालियों से सीखे हैं सब। तो बताइए सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? उसके बाद ईस्ट इंडिया, उसके बाद डेनमार्क, फ्रेंच और स्पेनिश। याद रहेगा? सबसे पहली यूरोपीय कंपनी, लूट का अड्डा बनाने वाली पुर्तगाल, नेवी को मजबूत करने वाली पुर्तगाल, सबसे बाद में जाने वाली पुर्तगाल। पुर्तगाली सब ने भारत में आके बहुत सारा चीजों का काम किया था। इन्होंने, पुर्तगालियों ने ही ना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। तंबाकू की सेवन सबसे पहले किसने चालू किया? आलू की खेती पुर्तगाली। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? पुर्तगाली को। और सबसे बाद में हम देखेंगे ब्रिटेन वाले को, क्योंकि इनका रिश्तेदार बहुत बड़ा था। इस पूरा आजादी तक यही रहेगा सब, ब्रिटेन वाला। पूरे दरोगा के में, या फिर बीपीएससी हो, मेंस हो या पीटी हो, सबसे ज्यादा मायने रखता है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा कौन मायने रखता है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से एक एक लाइन बाई लाइन क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पुर्तगाली। पुर्तगाल वाले आए थे सब। पुर्तगाल वाले जब सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली का 1498। 1498 कौन आया था? अल्मोडा। 1498 में तो आया था वास्को डी गामा, लेकिन गवर्नर बन के कौन आया? अल्मोडा। पुर्तगाली का पहला गवर्नर अल्मोडा। कौन आया? अल्मोडा। अब ये लोग यहाँ के आके खेती करते हैं, जियो का टावर लगाएंगे, हाँ, समोसा बेचेंगे आगे। यहां से बहुमूल्य चीजों को उठा के ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? मसाला, कॉफी, चाय पत्ती, यही सब ले जाएंगे। बहुमूल्य चीजें जो महंगी हो और कम में जगह में आ जाए। केसर, कुछ कुछ चीज यहां से लेके चले जाएंगे। कोई भी चीज ले जाने के लिए अपना एक गोदाम बनाना पड़ेगा। गोदाम से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कारखाना बनाना पड़ेगा। कारखाना क्यों बनाना पड़ेगा? समझो ध्यान से। अगर सपोज कीजिए कि आपने कहीं से, केरला में काजू बहुत होता है, तो काजू ले जाइएगा कि पूरा काजू का बाका इतना बड़ा फल ले जाइएगा? काजू ले जाएंगे, केवल काजू, कि उसका छिलका उलका भी ले जाइएगा? हाल में जाए छिलका। जैसे अखरोट ले जाएंगे, तो हम काय लिए पूरा अखरोट ले जाएंगे फोड़ के, और केवल अंदर का गुद्दा ले जाएंगे? तो क्योंकि जहाज पे लोड कम रखना है, तो हम जरूरी चीज रखें। तो ये लोग मार काट करते थे, खेत कब्जा लेते थे, और वहां से सारा चीज ले आके कारखाने में ले आते थे, अब प्रोसेस करते थे। क्या करते थे? प्रोसेस। जैसे कपास, तो कपास नहीं ले जाएंगे, कपास रुई हो जाता है, इतना ज्यादा जहाज पे लदा जाएगा बिना मतलब का, तो उसे यहीं पे कारखाना में ना मार मार के लोगों से कहेंगे धागा बनाओ, धागा बनाओ, तो धागा कर लेंगे, अब धागा लपेट के ले जाएंगे। प्रोसेस से ज्यादा फायदा होता है उन लोग को। जैसे यहां से लीची ले जाना है, तो उसका जूस बना के लेके चले जाओ। तो कारखाना लगाना उनका जरूरी था। समझ में आ गया आप लोग को? तो कारखाना कहां लगाया इन्होंने? कालीकट में। कालीकट कहां है? केरल में। तो पुर्तगालियों का पहला कारखाना कालीकट। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मोडा। गवर्नर अल्मोडा, कारखाना। अब अंग्रेजों को देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सबसे पहले कौन आया? टॉमस रो। कौन आया? टॉमस रो। कारखाना लगाया सूरत। कारखाना लगाया सूरत। ये नहीं पूछेगा, लेकिन वो कारखाना पूछेगा। बताइए, पुर्तगालियों ने कारखाना लगाया और यूरोपियों ने सूरत। यूरोपियों ने सूरत। सूरत में, अब सूरत में जब इन्होंने कारखाना लगाया, तो उन्होंने देखा कि भैया हम काहे लिए गुजरात से या महाराष्ट्र से कपास लाएंगे, इतना बड़ा रुई क्यों ले जाएंगे? हम यहीं पे एक कारखाना लगा देते हैं, जिससे उसका धागा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धागा। और उस धागा को ले जाएंगे ब्रिटेन में और मशीन से चलाएंगे, क्योंकि हाथ से जब बिनाई कीजिएगा ना, तो बिनाई मोटा मोटा होगा, अच्छा डिजाइन नहीं बन पाएगा। और मशीन से बिनाई कीजिएगा तो महीन हो जाएगा। जैसे देखिए, घर के बिनल स्वेटर अजीब हो जाता है, और वही रेडीमेड आता है तो एकदम महीन रहता है। तो सूरत में इन लोगों ने क्या किया? कारखाना डाला। सूरत का गुजराती होशियार आदमी उसी गया, अच्छा कारखाना ऐसे ऐसे ऐसे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कारखाना कपड़ा वपड़ा भारत में कहाँ है? सूरत में। कहाँ है? सूरत। जो लहंगा आप लोग को 15,000 पड़ता होगा ना, वहां 2,000 में मिलेगा। हाँ हाँ, 50 रुपया से कपड़ा चालू हो जाता है वहां। नहीं बोले चल जाएगी सब। 5,000 रुपया भाड़ा लग जाएगा आना जाने में। ट्रेन से जाओगे आप तो तुम लोग ग्रुप बना के जाना, लोग
एक के बाद 100 को लेके चलाना। आगे बढ़े। यह गधा कहीं का, फीस सस्ता कर दीजिए, इसको भी सस्ता करा दिए, पिटबो करेंगे अभी तुमको। कह रहा है कि सूरत से आप ही मंगा दीजिए, ठीक है। तो सूरत में कारखाने किसकी देन है? अंग्रेजों के समय से। अच्छा, भारत में उन्होंने सोचा कि हीरा मिला भारत से, तो उन्होंने सोचा सूरत में ले आए, और हीरा में गंदगी भी रहती है, तो काहे लिए गंदगी ले जाएंगे ब्रिटेन और वहां साफ करेंगे, यहीं से साफ करके भेज देते हैं। तो सूरत में बैठ के हीरा की कटाई करते थे। यहाँ पे कुल गुजराती सीख गया सब, नहीं समझा गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा की कटिंग सूरत, कारखाने अभी सूरत का रिंग रोड जाके देखिएगा, रेडीमेड कपड़ों की एकदम टाल लगा हुआ है, ट्रक का ट्रक लोड होता है। जितना यहाँ कपड़ा देख रहे हैं ना, सब वहीं से आया है। यहाँ पे बीच का दलाल चाहे जितना ले ले यहाँ पे, लेकिन वहां सस्ते बहुत ज्यादा मिलते हैं कपड़े। और दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा खेती के बाद रोजगार दिया तो कपड़ा उद्योग। आपके गांव में शहर में कोई दुकान हो ना हो, लेकिन कपड़ा का दुकान पक्का होगा, है कि नहीं? होटल और कपड़ा का दुकान पक्का होगा यहाँ पे। तो बताइए, अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना, हाँ, डच ने मछलीपट्टनम, डचों ने डेनिश वाले ट्रावणकोर, डेनिश वाले, फ्रांस वाले सूरत, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों सूरत। अब ये बताओ, एक ही जगह दोनों कारखाना खोलेगा तो कोई ना कोई बवाल होगा कि नहीं होगा? दोनों में हो गया मार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे मनबर थे तो कौन? अंग्रेज। बताइए, पुर्तगालियों का पहला कारखाना काली, अंग्रेजों का कारखाना, फ्रांसीसियों का कारखाना, हाँ, सूरत। डचों का मछलीपट्टनम, डच, डेनमार्क, डेनिश, त्रावणकोर केरल में। त्रावणकोर कहां है? केरल में। आगे बढ़े। स्वीडन वाला दूसरा भारत अभी नहीं किया। स्वीडन वाला भारत है का बहुत किचाइन है जी। यहाँ पे एगो देश नहीं है, कब्जा करने के लिए बहुत भाषा सीखना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं, चल गए यहाँ से। अंग्रेज जब यहाँ कब्जा किए सब, तो जाके रानी को कहे सब, महारानी 40 देश पे कब्जा किए हैं। महारानी खुश हो गई। बाद में महारानी ने इंक्वायरी बैठाया, तो कंपनी को बुलाई, आधा घंटा गरियाई। महारानी छोटा सब 40 देश पे कब्जा किया। वो एक देश है, 40 गो भाषा है वहां। हमको लगा अलग अलग देश है, अलग अलग बोल रहा था, खाना पीना भी अलग अलग था। उन्हें इडली खा रहा था, इधर दाल चावल चोखा खा रहा था। हमको लगा कि अलग अलग देश में कब्जा किए हैं। रानी भर मन गरियाई, तब इन लोग का मन ठंडा है यहाँ पे। उधर रानी जब गरियाती थी ना, तो यहाँ आके राजा से लड़ जाता था। तो भारत में कोनो न कोनो, कब टीपू सुल्तान से लड़ जाएगा, कब मराठों से लड़ जाएगा, कब पंजाबियों से लड़ जाएगा। तो उधर कौन गरियाती थी? रानी। याद रहेगा। आगे बढ़े। जाके पूछे, कौन सी कंपनी भारत में कारखाना नहीं डाली? स्वीडन। डेनिश कंपनी का कारखाना त्रावणकोर, डेनिश का त्रावणकोर, डच का मछलीपट्टनम, डच का फ्रांस वालों का सूरत, ब्रिटेन वाला, पुर्तगाल वाला कालीकट। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। सबसे बाद में गया, लूट का अड्डा बनाया पुर्तगाल, नेवी पे जोर दिया, हाँ, पुर्तगाल वाले सब। सबसे बाद में गए सब पुर्तगाल, सबसे पहले आया। याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए हम लोग बस थोड़ा ही सा रन देते हैं। कल 6 बजे से एकदम एग्जैक्ट टाइम से पढ़ेंगे। हाँ, हॉल यही रहेगा, ठीक है। चलिए कल हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए चूंकि आज टीचर्स डे था, इसमें भीड़ भाड़ हो गया ज्यादा, और इधर